अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न यानी बुर्जदी के बारे में कि रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा यानी अशरा मगफरत कैप्रिकॉर्नियन वालों के लिए किस तरह के रूहानी, अमली और बातनी मामलात बनाएगा। सेजिटेरियस एक अर्थ साइन है जिसका ताल्लुक मेहनत, जिम्मेदारी, संजीदगी, सब्र और मुस्तकिल मिजाजी से होता है। कैप्रिकॉर्नियन आप फितरी तौर पर ज़िंदगी को एक ज़िम्मेदारी समझते हैं और हर काम को पूरी मेहनत और नज़्म व ज़ब्त के साथ अंजाम देने की कोशिश करते हैं, मगर कभी कभार यही संजीदगी आपको रूहानी नरमी से दूर भी कर देती है। रमज़ान का दूसरा अशरा आपके लिए दिल की नरमी, आजिज़ी और अल्लाह से गहरे ताल्लुक़ का वक्त है। इन दिनों में प्लैनेट्स की एनर्जी आपको ये एहसास दिलाएगी कि सिर्फ दुनियावी कामयाबी काफ़ी नहीं, बल्कि असल कामयाबी अल्लाह की रज़ा में है। बहुत से कैप्रिकॉर्नियन अफराद इस अशरे में महसूस करेंगे कि वो इबादत में ज़्यादा संजीदा हो रहे हैं, दुआ में दिल लगने लगा है और तन्हाई में अल्लाह को याद करने का शौक़ और ज़्यादा बढ़ गया है, और ये सब रूहानी बेदारी की अलामत है जो आपको मग़फ़िरत के करीब ले जाएगी। रमज़ान के दूसरे अशरे में कैप्रिकॉर्नियन पर असर अंदाज होने वाली प्लैनेट्स की एनर्जी कैप्रिकॉर्नियन आपके एहसास ज़िम्मेदारी और अमली सोच पर होगी। आम हालात में आप ज़्यादातर अपनी ज़िम्मेदारियों, काम और फ्यूचर की फ़िक्र में मसरूफ़ रहते हैं, जिसकी वजह से इबादत के लिए वक्त कम रह जाता है। इस अशरे में आसमानी निज़ाम आपको ये सिखा रहा है कि दुनिया और दीन में तवाज़ुन ज़रूरी है। आप महसूस करेंगे कि दिल चाहता है कुछ वक्त सिर्फ़ अल्लाह के लिए मखसूस किया जाए। नमाज में खुशू व ख़ुज़ू बढ़ेगा, ज़िक्र में सुकून मिलेगा और कुरान की तिलावत में दिलचस्पी पैदा होगी। ये वो वक्त है कि आप अपनी मेहनत को इबादत के साथ जोड़ेंगे। याद रखें, जब कैप्रिकॉर्नियन आप नज़्म ज़ब्त को रूहानियत के साथ मिला लेते हैं तो वो बहुत बुलंद मुकाम हासिल कर पाते हैं, और ये अशरा आपको इसी रास्ते पर डालने के लिए आया है। आने वाले दिनों में कैप्रिकॉर्नियन आप लोगों के लिए बतदरीज रूहानी मजबूती का पैगाम है। पहले 3 दिन खुद एहतसाबी के होंगे, जहां आप अपने अमाल, नीयत और इबादत का जायज़ा लेंगे। आप सोचेंगे कि कहाँ कमी रह गई है और कहाँ बेहतरी की ज़रूरत है। दूसरे अशरे के अगले 4 दिन इबादत में इस्तकामत के होंगे। इन दिनों में आप ज़्यादा पाबंदी से नमाज अदा करेंगे, ज़िक्र को मामूल बनाएंगे और इबादत में तवज्जो बढ़ेगी। जबकि आखिरी 3 दिन कबूलियत और रहमत के होंगे, जहाँ की गई दुआओं में ख़ास तासीर पैदा होगी। अगर आपने कैप्रिकॉर्नियन पूरे अशरे में मुस्तकिल मिजाजी दिखाई तो आखिरी 3 दिनों में अल्लाह की ख़ास मग़फ़िरत और मदद आपको नसीब होगी। ये 10 दिन आपके लिए रूहानी बुनियाद मजबूत करने का बेहतरीन मौका है। कैप्रिकॉर्नियन, रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे यानी अशरे मग़फ़िरत में आपके लिए सबसे अहम सबक आजिज़ी और सच्ची तौबा है। आप फितरी तौर पर ख़ुद पर सख्ती करने वाले हैं, दूसरों से ज़्यादा तवक्कुआत रखते हैं। कभी कभार यही सख्ती दिल में गरूर या बेलचकपन पैदा कर देती है। ये अशरा आपको सिखाएगा कि अल्लाह के सामने सब बराबर हैं और असल इज़्ज़त आजिज़ी में है। कोशिश करें कि हर रोज़ चंद मिनट तन्हाई में बैठकर अपने अमाल का जायज़ा लें, अपनी गलतियों का एतराफ़ करें और अल्लाह से माफ़ी मांगें। अगर किसी का हक मारा है तो उसे अदा करने की कोशिश करें। दूसरों को माफ़ करें ताकि अल्लाह आपको माफ़ करे। ये अमल आपके दिल को नरम करेगा और आपकी रूहानियत को मजबूत बनाएगा। इस अशरे में इबादत को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का कैप्रिकॉर्नियन हिस्सा बनाएं। नमाज को वक्त दें, मुकम्मल तवज्जो के साथ अदा करें। फजर के बाद चंद लम्हे, चंद मिनट ज़रूर ज़िक्र के लिए मखसूस करें। रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करें, चाहे चंद आयात ही क्यों न हो। अपने काम में, अपने रिश्तों में दयानतदारी और नरमी इख्तियार करें, क्योंकि ये भी इबादत का हिस्सा है। फ़जूल मसरूफ़ियात और गैर ज़रूरी गुफ्तगू से गुरेज़ करें। सदका दें और किसी ज़रूरतमंद की ज़रूर मदद करें। ये तमाम अमाल आपकी रूहानी ताकत को और ज़्यादा बढ़ाएंगे और आपके दिल को नूर से भर देंगे। इस अशरे मुबारक में कैप्रिकॉर्नियन कोशिश करें कि हर रोज़ नमाज फ़जर के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 100 मरतबा या सबूरो या गफ़ूरो और 100 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह ज़रूर पढ़ें। इशा की नमाज के बाद 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर अपने कामों में बरकत, दिल के सुकून और मग़फ़िरत की दुआ करें, और तहज्जुद के वक्त 2 रकत नफल अदा करके अल्लाह से अपनी कमज़ोरियों पर मदद मांगे। ये अमाल आपको सब्र, हिम्मत और रूहानी ताकत अदा करेंगे। कैप्रिकॉर्नियन,
رمضان المبارک کے دوسرے عشرے یعنی عشرہ مغفرت کو سنجیدگی سے گزاریں گے تو آپ کی زندگی میں نمایاں بہتری آئے گی، ذہنی دباؤ کم ہوگا، دل مطمئن ہوگا اور فیصلوں میں حکمت پیدا ہوگی، کام میں برکت آئے گی، رکے ہوئے معاملات میں آسانی ہوگی اور لوگوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ پہلے سے زیادہ پرسکون اور مضبوط ہیں۔ یہ سب کچھ مغفرت کی برکت سے ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے تو انسان کے اندر ایک نئی طاقت پیدا ہو جاتی ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی کا سبب بنتی ہے۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ کیپریکونین کے لیے محنت کو عبادت، ذمہ داری کو تقویٰ اور نظم و ضبط کو روحانی نور میں بدلنے کا بہترین موقع ہے۔ یہ وقت دنیا اور دین کے درمیان کیپریکونین توازن قائم کرنے کا ہے۔ اگر آپ نے ان 10 دنوں کو اخلاص، صبر اور مستقل مزاجی کے ساتھ گزار لیا تو آنے والے دن، آنے والے لمحات، آنے والے مہینے اور آنے والا سال آپ کے لیے استحکام، سکون اور کامیابیاں لے کر آئے گا۔ آج بلکہ ابھی فیصلہ کریں کہ آپ اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں گے، اپنی عبادت کو مضبوط کریں گے اور اپنی روحانیت کو زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ یہ عشرہ آپ کی تقدیر میں نرمی اور برکت پیدا کر سکتا ہے، بشرطے کہ آپ خود کو پازیٹیو رکھیں۔ میں بار بار کہتی ہوں کہ کوشش کریں خود کو پازیٹیو رکھیں اور اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کریں، کیونکہ جتنا آپ خود کو پازیٹیو رکھیں گے، جتنا آپ کا رب سے تعلق مضبوط ہوگا، اتنے ہی آپ کے معاملات بہترین ہوتے جائیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹس میں اپنا اور اپنے زوڈیک سائن کا نیم ضرور کمنٹ کیجئے، اور چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے کیپریکونین، اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں مجھ ناچیز کو ضرور یاد رکھیے گا۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔